बड़ी खबर यह है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोग लगातार इंतजार कर रहे थे और उस इंतजार के बाद आज जानते हैं क्या हुआ। आज रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में तिनका रखने की जगह नहीं थी। हमारी ओपनिंग स्टोरी और देखिए, समझिए कि किस तरह से रामलला के दीदार के लिए जनता उमड़ पड़ी। जय श्री राम। आगमन 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 हुआ है राम आगमन। खिली घड़ा खिला गगन, महक रहा भुवन भुवन। लो हाथ में 550 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब रामलला की एक झलक पाने के लिए बेकरार भक्त भी लाखों की तादाद में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 8000 सुरक्षा कर्मी तैनात होने के बाद भी हालात ऐसे हो गए कि भक्तों के लिए राम मंदिर में एंट्री कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ी। मंगलवार को करीब 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। ये सबसे लास्ट बैरिकेड है जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक जत्था अंदर जा चुका है। इसी तरीके से थोड़े थोड़े लोगों को करके छोड़ने की कोशिश की जा रही है। जय श्री राम। आज प्रभु के दर्शन साक्षात्कार हुए। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे दर्शन भी हुआ और भगवान के यहाँ से ये फूल भी मिला है, जो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। मंगलवार की सुबह से ही अयोध्या प्रशासन और जोनल अधिकारी भक्तों को किसी तरह से संभालने में जुटे रहे, लेकिन राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए इतने उतावले थे कि उन्हें बस राम मंदिर के सिवाय कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। अपने रामलला के दर्शन की खातिर उनके भक्त जो हैं वो आप देख सकते हैं इन लाइनों में लगकर लगातार दिव्य मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। दरअसल सुबह से शुरू हुए दिव्य दर्शन और इस दिव्य दर्शन को लेकर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा भक्त जो हैं वो अब तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और आप ये लाइन देख सकते हैं कि लगातार श्री रामलला के भक्त जो हैं उनका मंदिर परिसर में अपने आराध्य के दर्शन की खातिर पहुंचना जारी है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक देर रात दरवाजे बंद होंगे गर्भगृह के, उससे पहले कितने श्रद्धालु, कितने ही भक्त अपने रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद भी भीड़ बेकाबू होते देख मुख्यमंत्री योगी ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और गृह सचिव संजय प्रसाद को अयोध्या भेजा। दोनों अफसरों ने राम मंदिर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाल लिया। देखिए, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे से दर्शन करेंगे, सभी के दर्शन अच्छी तरीके से होंगे। चूँकि संख्या ज़्यादा है, हमारा शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि लोग इस प्रकार से दर्शन करें, किसी को दर्शन में असुविधा ना हो, व्यवस्थित तरीके से सब दर्शन कर पाएं और अनवरत दर्शन करते रहें। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी भी खुद अयोध्या पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी काफी देर तक अपने हेलीकॉप्टर से ही रामपथ और जन्मभूमि के आसपास जुटी भीड़ का जायजा लेते रहे। राम मंदिर के पास मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर काफी नीचे आया और सीएम ने लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को देखा। राम मंदिर में आज जिस तरह से तमाम भक्त जो हैं वो सुबह से पहुंच रहे थे, उन भक्तों को लेकर अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं वो यहाँ पर हवाई समीक्षा राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्त और इन तमाम व्यवस्थाओं की करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अयोध्या में मंगलवार की सुबह से ही भक्तों का सैलाब दिखाई देने लगा था। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को किसी तरह संभालने की कोशिश की। अधिकारी अपने हाथों में लाउड स्पीकर लेकर भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील करते दिखे। किसी को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए पुलिस व्यवस्था जमाने में लगी रही। सीएम योगी के निर्देश के बाद
लखनऊ से अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के अंदर खुद यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाला। खुद मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या का हवाई दौरा किया। भक्तों के लिए सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 22 जनवरी की तारीख इतिहास में अमर हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आप जानते हैं कि महोत्सव हिंदुस्तान में चल रहा था, भारत में चल रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी धमक देखने को मिली। रामलला का उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। क्या गली क्या मोहल्ला, हर तरफ राम की ही धूम थी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव बना प्राण प्रतिष्ठा। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे रिकॉर्ड भक्त। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक प्राण प्रतिष्ठा की धूम। चारों दिशाएं एक हुई, हर कोने से पहुंचे राम भक्त। श्री राम की अयोध्या का संदेश, यतो धर्मः ततो जयः। पौष माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संवत 2080 दिन सोमवार, इस एक दिन ने इतिहास की कलंक कथाओं को खत्म किया। यहां तक पहुंचने की राह में हुई कुर्बानियों को सफल बना दिया। अधर्म पर धर्म की जीत की कथा लिखी। भव्य राम मंदिर के आधार स्तंभ पर फूलों से लिखा गया, यतो धर्मः ततो जयः का संदेश हम सब के लिए है। अयोध्या राम की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। अयोध्या में सोमवार से नए युग की शुरुआत हुई है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। ये संदेश मानवता का है, भक्ति का है, श्रद्धा का है और उस संकल्प की सिद्धि का है जिसने 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान किया है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। देश दुनिया के धर्मावलंबियों की भगवान राम के दरबार में मौजूदगी सांस्कृतिक धार्मिक एकता की मशाल को चटख करती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं एक हैं। हर दिशा से लोग पहुंचे और एक ही प्रांगण में हैं। सनातन धर्म ध्वजा आज उस ऊंचाई पर है जहां से पूरा विश्व उसकी परिधि में है। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की पुनर्स्थापना हुई है। सनातन संस्कृति की पूरा देश गदगद है, संत समाज उत्साहित है और 140 करोड़ देशवासी प्रसन्नचित्त है। अनुभूतियों को शब्द देना मुश्किल है, भाव भक्ति को सिर्फ चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। यहाँ पहुंची विशिष्ट विभूतियों और 1 करोड़ 40 लाख लोग भावनाओं के धरातल पर समान हैं। संत राम नाम की अलग अलग व्याख्या करते हैं,
इसका विस्तार अनंत है। साथ ही बताते हैं कि संस्कृत में राम का शाब्दिक अर्थ है हमारे में जो ज्योति प्रकाशमान है, राम की ये ज्योति आज हर हृदय में प्रकाशवान है। मनुष्य के जीवन में और उसके सामाजिक जीवन में जो अनेक संकल्प होते हैं, उन संकल्पों की सिद्धि होते के समय जो समाधान प्राप्त होता है, वह समाधान कल हमने पूरी तरह प्राप्त किया। मुझे याद आ रही थी हमारे अनेक कार सेवकों की और उनके भी पूर्व जिन लोगों ने आत्म बलिदान इस दिव्य कार्य के लिए किया था, उन सब की। अयोध्या में लोक मंगल का संगीत बज रहा है, पूरा देश सुन रहा है। कोई संशय नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह दुनिया का सर्वाधिक देखा गया समारोह है। राम नाम के धागे ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है। अयोध्या की सड़कों पर चलते चलते युवाओं के एक समूह का अचानक जय श्री राम का उद्घोष और जय श्री राम के कोरस में ही जवाबी उद्घोष इस ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता। राम वहाँ विराजमान हो गए तो ऐसा हुआ कि 500 सालों का अभिशाप समाप्त हो गया। हिंदू अब स्वधर्म का पालन आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। कोई हीन भावना नहीं, कोई पराजय का अस्तित्व नहीं। जीवमान समाज आगे बढ़ेगा। भव्य राम मंदिर के आधार स्तंभ पर फूलों से लिखा गया यतो धर्मः ततो जयः का संदेश उस पीढ़ी के लिए है जो शायद इतिहास बदलने की संघर्ष कथा से परिचित न हो, लेकिन अपने प्राचीन संस्कारों के प्रति गहरी अनुभूति रखती है। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म होने के बाद जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य कहते हैं, अयोध्या हमारी आत्मा के केंद्र में है। यहाँ का संदेश पूरे देश के लिए है, संपूर्ण मानव समाज के लिए है। देश में आज से नया युग शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।